नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। एक ऐसी खबर जो सबको हैरान कर देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक टिप्पणी करता है और उस टिप्पणी पर पूरे देश में मजाक बनाई जाती है। उस टिप्पणी पर पूरा देश स्तब्ध रह जाता है कि आखिर किस तरीके से जस्टिस ने ये शब्द कहे होंगे, कैसे उनकी हिम्मत पड़ी होगी इन शब्दों को कहने के लिए, और ये शब्द वो प्रयोग कैसे कर पाए होंगे। उनके भी घर में मां बहन बेटियां होंगी, और जिसके घर में मां बहन बेटियां होंगी, क्या वो इस तरीके की टिप्पणी कारित कर सकता है? और इसी टिप्पणी को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि कैसे आप ये सब कह रहे हो, और उन्होंने इसके लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगा दी है। जी हां, बड़ी गंभीर टिप्पणी की है, बड़ा लानत मजम्मत की है। और अगर इस तरीके की टिप्पणियां समाज में आई तो हम समाज को किधर ले जाएंगे, ये बड़ी गंभीर बात है। आखिर जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हों, मां बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक 112 महिला सुरक्षा यानी क्या क्या अधिनियम बनाते हो, वहां एक जज के द्वारा एक बेहुदा टिप्पणी जिसे हम कहेंगे वो करने से पूरे देश में घमासान मच गया था। और ये टिप्पणी थी एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने की, जो उत्तर प्रदेश के एक जनपद कासगंज की थी। हालांकि उस जगह का नाम नहीं बताएंगे, उस बेटी का नाम नहीं बताएंगे, क्यों पहचान नहीं बताएंगे कुछ भी, लेकिन इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में घमासान मचा था। और उस टिप्पणी पर आज सर्वोच्च अदालत ने जो कहा है वो हैरान कर देने वाला है। इस पूरी खबर को हम आपके समक्ष सिलसिलेवार रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील और अनुरोध कि आप इस खबर को देखने से पहले मेरे चैनल पर अगर आप भी नए दर्शक हैं और आपने अगर अब तक भी सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस चैनल का परिवार जल्द से जल्द 1 लाख पार हो और आपके पास वो सच्ची और सही खबरें पहुंचे जिन खबरों से आप तरसते हो, जो खबरें आपके परिवार के सरोकार की होती हैं, जो खबरें समाज के सरोकार की होती हैं, जो खबरें समाज और परिवार दोनों को बचाने के उद्देश्य से गढ़ी जाती हैं, कही जाती हैं, उन खबरों का अकाल पड़ गया है। वो खबरें हम जैसे ही 2-4 पत्रकार करते हैं जो समाज में एक नई जागरूकता पैदा करते हैं, और इस तरीके की खबरों को आगे बढ़ाने का भी जिम्मेदारी आपकी है, लोगों तक पहुंचे कि आखिर सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस घटिया टिप्पणी पर इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। पहले यह खबर आपकी स्क्रीन पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की और क्यों लगाई फटकार। पायजामा का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं है वाली सुप्रीम कोर्ट आज सख्त हो गया, और जानिए क्यों लगाई हाई कोर्ट इलाहाबाद को फटकार। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने स्वीकार किया कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी के कृत्यों की तकनीकी आधार पर कम आंका है वह न्यायिक औचित्य के खिलाफ है। पूरी खबर सिलसिले से बताऊंगा। उसके पहले एक और ये खबर, प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं है कहने पर सुप्रीम कोर्ट भयंकर नाराज। सीजेआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा ऐसी भाषा ना बोले जो पीड़ित को डरा दे। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। यह सर्वोच्च अदालत है और इस सर्वोच्च अदालत के तस्वीर है, और वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसी घटिया टिप्पणी करता है जो टिप्पणी देख सुनने और समझने में भी आपको बेहुदा लगती है। दरअसल यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अदालतों द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों और फैसलों पर कड़ा रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर अपनी सख्त टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बारे में मैं आपके समक्ष पूरा घटनाक्रम लेकर हाजिर हूं। आखिर क्यों आई ये नौबत। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले पर सख्त टिप्पणी की है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले में कहा गया
कि पायजामा का नाड़ा तोड़ना, स्तनों का पकड़ना रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर सीबीआई सूर्यकांत ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को, विशेषकर हाई कोर्ट को, फैसले लिखते समय, सुनवाई के समय ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। इसके साथ ही देश भर की अदालतों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी भी पीड़ित को, गरिमा को कोर्ट के आदेशों से ठेस नहीं पहुंचे। संवेदनशीलता मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने स्वीकार किया कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी के कृत्यों को तकनीकी आधार पर कम आंका, वह न्यायिक औचित्य के खिलाफ है। हम इस मामले की सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि हम व्यापक दिशा निर्देश जारी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्यायिक प्रक्रिया में कुछ हद तक संवेदनशीलता बनी रहे। जानिए, आपको बता दें कि बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसको लेकर कानूनी जगत और समाज में एक नई बहस छिड़ गई। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 511 के तहत लगे आरोपों को हटा दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर तर्क देते हुए कहा, यद्यपि आरोपी ने पीड़िता के स्तनों को पकड़ा, उसके पायजामे का नायरा तोड़ दिया, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया। इसके आधार पर हाई कोर्ट ने इस रेप का प्रयास नहीं माना, सिर्फ छेड़छाड़ या महिला की गरिमा भंग करने का मामला माना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताया। अब आप सोचिए, अदालतों को विशेषकर ऐसे फैसलों से बचना चाहिए, ये कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दूसरे रेप केस की भी जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। उसके साथ जो भी हुआ वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। चूंकि रात थी, इसके बावजूद वह उसके साथ कमरे में गई। एडवोकेट ने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी ऐसी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, आज सेशन कोर्ट की कार्रवाई में भी एक लड़की को इन कैमरा कार्रवाई के दौरान भी परेशान किया गया। इस पर सीजेआई ने कहा, यदि आप सभी उदाहरणों का हवाला दे सकते हैं तो हम दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने ये टिप्पणी की थी कि किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पाजामे का नाड़ा तोड़ देना, जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। केवल यह तथ्य है कि अभियुक्ता ने पीड़ितों के ब्रेस्ट को पकड़ा, पाजामा की डोरी तोड़ दी, उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के रोकने पर वे भाग गए। यह अपने आप में रेप का प्रयास करने का मामला नहीं बनता है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने यह फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने आरोपी आकाश और पवन पर आईपीसी की धारा 376, पोस्को अधिनियम की धारा 18 के तहत लगे आरोपों को घटा दिया। इन पर धारा 354, कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, पोस्को अधिनियम की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलेगा। साथ ही निचली अदालत को नए सिरे से सम्मन जारी करने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने विरोध जताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को खुद संज्ञान लिया। फिर मार्च 25 को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। तत्कालीन सीजेआई वीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने इस केस पर सुनवाई की थी। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के आर्डर में कुछ टिप्पणियां पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जनवरी 2022 का यह मामला है। मां की शिकायत पर कोर्ट ने एक्शन लिया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला दरअसल पटियाली कोतवाली का था। उसने आरोप लगाया कि 10 नवंबर 2021 को अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में देवरानी के घर गई थी। उसी दिन शाम को घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक मिल गए। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने उस पर भरोसा करते हुए बाइक पर बैठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। आकाश ने पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए पायजामे की डोरी तोड़ दी
लड़की की चीख पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर दोनों को धमकाया और फरार हो गए। पीड़ित की मां की शिकायत पर आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 354 बी, पॉस्को एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं आरोपी अशोक पर आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों ने समन आदेश से इंकार करते हुए हाईकोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन दायर की। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 सवाल उठाए थे। क्या लड़की के स्तनों को पकड़ना, पायजामे की डोरी तोड़ना, उसे खींचने का प्रयास करना बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है? क्या विशेष न्यायाधीश ने सम्मन जारी करते समय उचित न्यायिक विवेक का प्रयोग किया था? आरोपी पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला रंजिशन था, क्योंकि इससे पहले आकाश की मां ने 17 अक्टूबर 2021 को शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके चलते यह मामला आगे बढ़ा। अब आप सोचिए, फिर इस मामले पर नाबालिग का मामला था, खबर बड़ी थी। देश के सबसे चर्चित एनजीओ जो बेटियों के लेकर, बाल विवाह पर लेकर काम करता है, जो एनजीओ नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का है, उनके बेटे के द्वारा संचालित है, वो इसको लेकर केस को सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई थी। अब इस केस को जो आज टिप्पणी की गई है, उससे पूरे देश में एक नई ऊर्जा आई है कि बेटियों को लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की थी बेहद घटिया और निंदनीय थी, और इसीलिए आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई है। और यह संदेश है कि इज्जत सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ। ये खबर अगर आपको पसंद आए और अच्छी लगे तो ये लोगों तक पहुंचाना कि क्या इस तरीके का सर्वोच्च अदालत के द्वारा जो कृत्य किया गया है, जो नाराजगी व्यक्त की गई है, क्या इससे आप सहमत हैं? क्या आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी से सहमत हैं? उससे इस देश का कोई भी नागरिक सहमत नहीं होगा। जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तो हम अदालत के पास ही तो जाते हैं, और अदालत अगर इस तरीके के कृत्य करके इस तरीके की घटिया टिप्पणियां हम पर थोपने लगेगी तो क्या होगा? क्या हम समाज में जीवित रह पाएंगे? क्या समाज हमें रहने जीने का हक देगा? बड़ी गंभीर है, बड़ा गंभीर सवाल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।